कल के लेक्चर्स में हमने 3 पॉइंट देखे। फर्स्ट वन हमने देखा ड्वेल स्ट्रक्चर्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के दो स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड सेकेंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। दे आर नॉट इंटरग्रेशंस विथ each other. They are not financially or any other helps to each other. Okay, means banking sectors is not helping to the landlord, nidis, hundis and other institutions. For the same time, landlord, nidis, hundis, financial institutions or other institutions are not listening to the RBI. So therefore unorganized sectors is not helping to the organized sectors and ऑर्गेनाइज सेक्टर्स इज़ नॉट हेल्पिंग टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ये हमने देखा। उसके बाद लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हो, दोनों भी जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। वो लोग उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देते, बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन ही वहाँ पे पास आउट की जाती है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम्स है। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज वायलेशंस। अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की तरफ देखेंगे तो वो लोग परेशान लोगों को ज़्यादा करते हैं, उनको वायलेट करने का काम करते हैं। उसी तरह बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड पहले करती है, लेकिन बाद में उनको बहुत सारा वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है। ओके, नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कमर्शियल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो जैसे यूटीआई हो, म्यूचुअल फंड हो या बाकी LIC हो, गोल्ड लोन देने वाली कंपनीज़ हो, ये सभी जो है इन सब के इंटरेस्ट रेट बोरोअर्स के लिए अलग अलग होते हैं। किसी के इंटरेस्ट रेट हाई है, किसी के इंटरेस्ट रेट लो है, किसी के लिए सेम इंटरेस्ट रेट है, किसी के लिए डिफरेंट इंटरेस्ट रेट है। पुअर पर्सन के लिए अलग रेट है, रिचेस्ट पर्सन के लिए अलग रेट है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अलग रेट है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए अलग रेट है। तो इंटरेस्ट रेट हर जगह पर अलग अलग आपको दिखाई देगा। तीसरा हमने देखा शॉर्टेज ऑफ फंड। अभी हमारे इंडिया के मनी मार्केट की तरफ देखोगे यानी पैसा कलेक्ट करने की तरफ देखोगे तो पहला प्रॉब्लम है इंडियन लोगों की सेविंग कम है। इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से सोचोगे तो इंडस्ट्री का पर कैपिटल इनकम ही कम है, कंट्री के लोगों को ही चीज़ों का सप्लाई कम होता है, तो कंट्री के पास पैसा आने का चांस बहुत कम है। तीसरा है यहाँ के लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन को आज भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। दे आर टोटली इग्नोर टू द बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट है बहुत सारी जगहों पर मनी मार्केट पहुँचा ही नहीं है, कमर्शियल बैंक रीचेस नहीं हुए बहुत सारी जगह पर, कोऑपरेटिव बैंक बहुत सारी जगह पर नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का तो नाम ही नहीं ले सकते बहुत सारी कंट्रीज जगह पर। सो इसलिए पायोसिटी यानी एक पॉज आया है कलेक्ट करने में, फंड या पैसा कलेक्ट करने में। नेक्स्ट है सीजनल फ्लक्चुएशंस, ये भी हमने देखा। अगर कंट्री इंडिया जैसी कंट्री के बारे में सोचोगे तो यहाँ पे मनी मार्केट एज एन सीजनल फ्लक्चुएशन फेस करता है। सीजनल फ्लक्चुएशन का मतलब है यहाँ पे जून से अक्टूबर से लेकर जून तक यह जो विंटर सीजन्स होता है और समर सीजन्स होता है, इसमें ही ह्यूज अमाउंट का लोन या ह्यूज अमाउंट का ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे होता है एग्रीकल्चर सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर्स में। बाकी सारे सीजन्स में इन सब का ट्रांजेक्शन थोड़ी दिन के लिए या थोड़ी महीनों के लिए स्टॉप हो जाता है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो वो भी सीजनल है। इसका एग्जांपल हमने दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये रेनी सीजन्स में बहुत कम अमाउंट या फंड कलेक्ट कर सकता है बाकी सीजन्स के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। Banking facilities in the country are still inadequate and inaccessible to the vulnerable groups such as weaker sections and low income group. This shows lack of financial inclusions. अभी inadequate का मतलब होता है कम अवेलेबल होना एंड inaccessible का मतलब है एक्सेस ना करने आना। अभी दो टाइप्स के लोग हमारे यहाँ पे है। पहला है वीकर सेक्शंस यानी पुअर पर्सन ज़्यादा है, और दूसरा है लो इनकम ग्रुप। बहुत सारे लोगों का इनकम बहुत ही कम है, किसी किसी का इनकम 2000 या 5000 भी हो सकता है, जिसमें वो अपनी फंडामेंटल नीड्स तक कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये जो वीकर सेक्शंस है या पुअर लोग है,
या हम लोग कह सकते हैं ये जो लो इनकम ग्रुप है, ये दो चीज़ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को वो पहले तो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो बैंकिंग चीज़ों को या बैंक में जाता ही नहीं है, और दूसरी चीज़ वो बैंक की बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस ही नहीं कर पाता है। जैसे अगर कोई लो इनकम ग्रुप है, पुअर पर्सन है, भिखारी है, या डेली वेजेस वाले वर्कर्स है, लेबर्स है, तो इन लोगों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या गूगल पे या हम लोग कह सकते हैं पेटीएम या बाकी सारी चीज़ों का ट्रांजैक्शन करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। कुछ कुछ लोगों को आज भी एटीएम कैसे हैंडल करना है ये नहीं आता है, तो ये बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है, इनएक्सेसिबल बैंकिंग सिस्टम है। और दूसरा हम लोग ये कह सकते हैं कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पे पहले ही कम है। ओके, एक एटीएम आपको कल्याण में चकीनाका में मिलेगा तो दूसरा आपको चेतना पे मिलेगा, ऐसी सिचुएशन है, बीच में एटीएम ही नहीं है। तो एक तो बैंकिंग फैसिलिटीज़ कम है और दूसरा जो लोअर ग्रुप है या पुअर ग्रुप है उनको वो एक्सेस ही करनी नहीं आती। सो ये एक बड़ा प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट है डिले इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस। ओके, अभी ये याद रखना है कि अगर फाइनेंशियल मार्केट को चलाना है, यानी कंट्री के फाइनेंस मार्केट को स्मूथली चलाना है और प्रॉपरली चलाना है, स्मूथली चलाना है और डेवलप भी करना है, तो आपको आपके कंट्री में प्री रिक्विसाइट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अभी प्री रिक्विसाइट का टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि अगर हम देखेंगे दुनिया में 7G या 6G चालू है, हमारी कंट्री में अब तक 4G में लोग सेटिस्फाइड है, राइट। अभी 5G आ रहा है, लेकिन दुनिया अब तक 7G का ट्रांजैक्शन कर रही है, वो टेराबाइट्स में ट्रांजैक्शन कर रही है, और अभी तक हम लोग गीगाबाइट में ही इंटरेस्टेड है या गीगाबाइट के ही ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास आज भी लैपटॉप नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास आज भी मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे इंडिया में पहले तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि लोग यहाँ पे गूगल पे और यहाँ पे लोग एटीएम का ट्रांजैक्शन नहीं करते। एक्चुअली वो करने के लिए एक्चुअली एडवांस डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे चाहिए, जो आज तक हमारे यहाँ पे नहीं है। दूसरा है जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी अपग्रेड नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी से हम लोग हमारी मनी मार्केट के सारे ट्रांजैक्शन कर सके, राइट। जैसे अगर आप गूगल पे का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो 10 बार वो सर्वर नॉट रिस्पॉन्सिबल ऐसे एक मैसेज आके दिखाता है, राइट। 10 बार अगर आपको पिन डालना पड़ता है, 10 बार वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो कॉमन पर्सन्स, पुअर पर्सन एंड वीकर सेक्शंस वाले पर्सन्स को समझ में नहीं आती। दैट इज़ डिले इन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस। ओके, अभी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन मनी मार्केट, तो थोड़े से चेंजेस हुए मनी मार्केट में। अभी पैसों के मार्केट में बहुत सारे चेंजेस करने की वजह से थोड़े से चेंजेस हुए। वो चेंजेस कौन से? रिफॉर्म का मतलब है चेंजेस। ओके, सो फर्स्ट है इंट्रोडक्शंस to the new instruments such as treasury bill in varying maturity periods, commercial papers, certificates of deposit and money market mutual fund। तो अगर आप बिजनेसमैन हो, आप लोग इन्वेस्टर्स हो शेयर मार्केट में, तो आप लोगों को तभी ये समझ में आएगा। आप अपने कमर्शियल पेपर्स दिखा के लोन ले सकते हो। कमर्शियल पेपर यानी आप कोई भी एक सिंपल बिजनेस कर रहे हो तो उस बिज़नेस के पेपर्स दिखाकर आप होम लोन ले सकते हो, आप बिज़नेस लोन ले सकते हो, आप एजुकेशनल लोन ले सकते हो। उसको कहा जाता है कमर्शियल पेपर। ये एक नया तरीका है कि जिससे आप लोग लोन कलेक्ट कर सकते हो। दूसरा है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। आप जो एफडी या रिकरिंग डिपॉजिट में जो पैसे जमा करते हो वो दिखा के उसके ऊपर भी आप लोन ले सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल सीडी। तीसरा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट जो चलाता है उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड ये इन्वेस्टमेंट का एक और तरीका है। म्यूचुअल फंड से आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में उतनी रिस्क भी है। अगर मार्केट डाउनफॉल हो गया तो आपके पैसे भी वहाँ पे चले जा सकते हैं। उस रिस्क की आपको प्रिपरेशन रखनी है। तो मनी मार्केट ने आपको ये 3 टाइप्स के मार्केट अभी अवेलेबल करके दी है। इसका मतलब आपको घर लेना है या बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपके पास हमेशा ही पेमेंट चाहिए, सैलरी चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर सिंपली कमर्शियल पेपर्स है, आपके पास करंट डिपॉजिट है,
आपके पास म्यूचुअल फंड है तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है RBI repos and reverse repo were introduced to liquidity adjustment of LAF। तो अगर आपने कभी लोन लिया है तो RBI ने अगर रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट कम कर दिया, रेपो रेट मतलब आपने जो लोन लिया है, ओके, RBI ने रेपो रेट कम कर दिया तो आपका इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो आपने जो लोन लिया है उसकी अमाउंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। दूसरा है RBI ने अगर आपका लोन या आपका ट्रांजेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है तो RBI आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा के उन ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा लो कर सकती है। इस तरह से RBI आपके ऊपर कंट्रोल रख सकती है, राइट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट मार्केट के हिसाब से RBI रखना स्टार्ट किया है। तो अगर इंटरेस्ट मार्केट डाउन है तो इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, मार्केट स्ट्रांग है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा। ये पॉलिसी RBI ने रखी है। उसके बाद है नेफ्ट या RTGS, ये पेमेंट के स्ट्रक्चर्स आपके लिए रखे। अगर आप NFT कर रहे हो तो NFT का डायरेक्टली नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में वो पैसा जाता है। और दूसरा है RTGS, आपको एक फिक्स टाइम के लिए अगर अपनी डिपॉजिट को सेव रखना है और बाद में आपको कभी निकालना है तो RTGS आप कर सकते हो, जो रियल टाइम में आपको वो चीज़ें अवेलेबल करके देगी। ओके, तो ये दो तरीके वहाँ पे है जो गवर्नमेंट ने किया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टम इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस। तो RBI ने और एक तरीका निकाला है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से अगर अपग्रेड चीज़ें ले रहे हो तो उसके ऊपर आपको EMI में वहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजिकल चीज़ें खरीद सकते हो। ये आपको यहाँ पे RBI ने चांस दिया है। सो CP अवेलेबल है, CD अवेलेबल है और MMF अवेलेबल है आपको। ओके, ट्रेजरी बिल यानी ये इंडस्ट्रीज के लिए है। दूसरा है RBI आपके पास का पैसा, अगर आप लोग ट्रांजेक्शन ज़्यादा कर रहे हो, कंट्री में महंगाई बढ़ रही है तो RBI रिवर्स रेपो रेट लगाएगी यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। और अगर आपको ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा है, कंट्री में पैसा कम है, तो RBI रेपो रेट बढ़ाएगी जिससे इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो इनकम बढ़ेगा और पैसा बढ़ेगा, ट्रांजेक्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो तरीके RBI कर सकती है। नेक्स्ट है मार्केट में डिमांड बढ़ेगा या कम होगा, इसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगना स्टार्ट किया है मार्केट में RBI ने। नेक्स्ट है दो तरीके और निकाले, बैंकिंग में आप लोग NFT कर सकते हो और RTGS कर सकते हो, जिससे आपके पैसों को टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि आपने वो कंट्री को नेशनल फंड्स में उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। और नेक्स्ट है आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के ज़्यादा से ज़्यादा डीलिंग करो, जिसके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस करना कंट्री ने स्टार्ट किया है। ओके, जैसे 5G टेक्नोलॉजी अभी आ रही है, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस। यहाँ पे हमारा मनी मार्केट ख़त्म हो चुका है। मनी मार्केट से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो कभी भी।